सांगमयी जन्मानी माता जड़ पार्श्वनाथ भगवान की जय। सांगमयी जन्मानी माता की जय। चार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय। तत्व भट्टाधीश आचार्य सुमणि गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कक्षु सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुराद की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से अपन लोग अपने अंदर कैसे आए इस बात को सुन रहे। हमारा मूल अस्तित्व क्या है, हम अपने आप को कैसे पा सकते हैं, इस बारे में अपन विचार कर रहे हैं। और तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ हमें अपने घर का पता बताता है, हमारे अस्तित्व को बताता है, हमारी अस्मिता को बताता है, हमारी उपयोगिता को बताता है। एक आत्मा परमात्मा कैसे बनता है इसका विज्ञान पूरा तत्वार सूत्र। पूरा तत्वार सूत्र 4 अनुयोग और चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला है। हम लोग उसके ढंग से पढ़ें तो वास्तव में परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। तो 6वें अध्याय से हमने अपनी बात शुरू की थी, क्योंकि 6वां अध्याय हमारा अनुभूत अध्याय है। सभी के पास शरीर है, वचन है, मन है, और शरीर, वचन और मन के द्वारा जो क्रियाओं के द्वारा कंपन होता है, प्रकंपन होता है, उसका संबंध होता है, उससे आश्रव होता है, और वही आश्रव शुभ और अशुभ रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बात बिल्कुल सरलता से छोटे से बच्चे से लेकर के ज्ञानी अज्ञानी लोग सबको समझ में आ सकती है। ये हमारा शरीर, वचन और मन, जिसका हर धर्म में, हर मजहब में, हर संस्कृति में इसी बात का तो महत्व है। सारे धर्म क्या कहते हैं? अच्छा कर्म करो। क्या वो गलत भी करते हो? गलत के नाम से, अच्छे के नाम से गलत नहीं कर रहे, लेकिन उसे अच्छाई का रूप दे रहे, जानते कि अच्छे का फल अच्छा। तो इतिहास में जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है, उनके नाम का पत्थर भी मंदिर में रख के पूजा जाता है। और जिन जिन जीवात्माओं ने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया है, उनके नाम का पुतला बना करके होली और दशहरे को जलाया जाता। पूरी कहानी यहीं खत्म होती है, कहीं और जाना ही नहीं है। अब अच्छा कर्म क्या है, इस बात को बतलाने के लिए आचार्यों ने 9 कर्म दिए, हर कर्म का 9 कर्म। तो अच्छा कर्म क्या है? तो 7वें अध्याय की निरूपणा की कि किससे पुण्य का लाभ होता है। आपको पुण्य चाहिए तो 7वें अध्याय से पुण्य कमाइए। अरे कब तक पुण्य कमाएंगे? इस पुण्य से क्या होता है? बंध होता है, ये होता है, फलाना होता है। तो भैया उस बंध की निरूपणा, आश्रव से जो शुभ और अशुभ का जो बंध होता है, उसको 8वें अध्याय में समझा। अब 9वें अध्याय की जरूरत क्यों पड़ गई? बोले कि भाई जब तक आश्रव बंद होते रहेंगे मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो पहले कर्म के आश्रव को रोको, उसे संबर कहा, और जो आके रुक गया है उसे निकालना निर्जरा कहा, और सबसे परे हो गए सो मोक्ष। तो 9वां अध्याय जो है संबर और निर्जरा का अध्याय, 7वां अध्याय श्राप का चार है, और 9वां अध्याय मूलाचार है ही कुछ नहीं। पर हम लोग कभी पढ़ना नहीं चाहते। शुभ और अशुभ का रोकने से संबर होगा। पूरा संबर तो वो कहलाता है, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्हें ही विधि आवते रोके, संबर लही सुख अवलोके। यदि हमें परमात्मा बनना है
तो अपनी चेतना को पुण्य और पाप से परे ले जाना होगा। इसलिए मोक्ष का एक नाम और रखा है। मोक्ष का दूसरा नाम क्या रखा है? अपवर्ग। क्यों रखा भाई पंडित जी? क्योंकि जो है ना, पाप और पुण्य पवर्ग है, तो पवर्ग से रहता अपवर्ग, मोक्ष अपवर्ग है। तो जब तक हम पुण्य और पाप से बंधे रहेंगे परमात्मा नहीं बन सकते। तो पुण्य और पाप की निर्जरा कैसे होगी, संवर कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगी, इस बात को समझाने के लिए ही नौमा अध्याय। पहले उन्होंने संवर का स्वरूप और निर्जरा का स्वरूप समझाया और धीरे 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 अंत में जाकर के और निर्जरा का स्वरूप समझा करके 10वें अध्याय में मोक्ष देंगे। तो जो हमारे लिए मूल आवश्यक है, हम एक सम्यक दर्शन का डंडा लेके घूम रहे। शुरू में ही आचार्य भगवान ने जो भूमिका बांधी, देखिए आप, कि पूज्यपाद आचार्य या जो गुरु महाराज थे, उनके सामने शिष्य ने क्या प्रश्न किया, भगवान आत्मा का हित क्या है? जीवंत धर्म है आत्मा का हित। जिसे जीवंत धर्म कहते हैं वो आत्मा का हित है, और जीवंत अधर्म क्या है? आत्मा का हित। अब जीवंत अहित आत्मा का अहित है, जीवंत आत्मा का हित क्या है? सीधा गणित है। आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। ये जीवंत अधर्म है, विषय और कसाय। और इसको आप और हम शून्यता को प्राप्त हो जाएं, सहज हो जाएं, आकर्षण खत्म हो जाए, जिज्ञासा और उत्सुकता खत्म हो जाए विषय कसायों के प्रति, तो परमात्मा बन गए। पूज्यपाद आचार्य ने यही तो उपदेश में लिखा। उस सम्यक दृष्टि का, जो सम्यक दर्शन का ढोल लेके पीट रहे हैं ना, ये रूखा ढोल, उन्होंने पूरा, ये बिल्कुल थर्मामीटर है, बिल्कुल जीवंत थर्मामीटर। आप किसी को भी समझ सकते हो, ये सम्यक दृष्टि है नहीं, किसी को भी समझ सकते हो। केवल 2 कारिकाओं में पूज्यपाद आचार्य ने रख दिया, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, और यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। विषय का विशेषण क्या बताया? सुलभ, दुर्लभ नहीं बताया। पढ़ते ना, इंद्रादि के पद भी न चाहूं, विषयन में नाही लोभाऊं, रागादि के दोष हरि दे, परमात्मा में निज पद दीजे। बोलने में ही बुद्धि आती है, बोलने में ही विशुद्धि आती है, आनंद आता है, आपको सुनाने के लिए नहीं। अंदर से जो आवाज, जो बाहर की आवाजें आ रही हैं, उस सब का विसर्जन अपने आप हो रहा है। तो ये थर्मामीटर है। तो हम जब तक सम्मर भाव को प्राप्त नहीं होंगे, निर्जरा नहीं हो सकती। इसलिए 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ, आश्रव निरोधा संबरा। अब आश्रव को रोकने से संबर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुण्य को रोकना कि पाप को रोकना, एक सामान्य लक्षण। परंतु वो संबर कैसे होगा? तो दूसरा सूत्र बनाया, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र। वह संबर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय चारित्र के द्वारा। और भी कोई कारण है, आपको कहते तब सा निर्जरा, तब से निर्जरा भी होती है और संबर भी होता है। तब जो है दुधारी तलवार, दोनों ही काम करते। अब संवर करना किसका है? पिछले दिनों हम बता के आए, रोज दोहराओ, आपको तो भूल जाते हो। दिन में 10 बार दोहराओ। जब 10 बार आप खाते हो
खाने में नहीं थकते तो सुनने में क्यों थकेगा? रे महाराज ने पहले बता दी, फिर यही बता रहे। आत्महित की बात 1000 बार भी सुनो, करोड़ बार भी सुनो, वही तो 12 भावना है, रोज तो पढ़ते रहते हो, लेकिन उसमें से एक चिंगारी भी यदि जागृत हो गई, कल्याण का मार्ग। तो वहां गुप्ती समिति धर्म अनुपरीक्षा परिषद का पिछले दिनों अपन व्याख्यान सुन के आए हैं, लेकिन समरी हमेशा सुनते रहना चाहिए, संक्षेप सुनते रहना चाहिए, जिससे अपनी लिंक जुड़ी रहे कि अपन कहा। तो उन्होंने एक बात कही, सम्यक योग निग्रह गुप्ती। सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ती है, क्योंकि क्या योग का निग्रह, यही योग आश्रव और बंध के कारण है, और उसी योग को हम रोक देंगे तो हमारे अंदर संवर आ जाए। पर कैसे रोकना है, उसका विशेषण है सम्यक। यदि कोई विश्व में ये बात पूछे कि आपके जैन धर्म में क्या विशेषता है, क्या विशेषताएं, विशेषताओं के बारे में कहने ही नहीं। हमारे जैन धर्म की केवल 2 शब्द हैं जो जैन धर्म, 2 शब्दों का नाम जैन धर्म है। आप सारी जिंदगी और जन्म जन्मांतर से व्याख्या करते रहना। जैन धर्म केवल 2 शब्दों का धर्म है, जिसका विशेषण है सम्यक और उत्तम। जिसमें सम्यक और उत्तम लगा है वही धर्म है, बाकी कुछ भी आप करते रहो। सब धर्मों में 10 धर्म होते हैं। विश्व के जितने मुख्य धर्म है ना, सभी के 10-10 धर्मों की कल्पना की। ये अपना सुमेरचंद दिवाकर का तीर्थंकर नाम जो है ना, तीर्थंकर नाम की पुस्तक, उसमें उन्होंने 10 धर्म के बारे में बहुत सारा लिखा। सब धर्मों के 10 धर्म लिखे, और वो लिखने के बाद उसका जो विश्लेषण है वो क्या है, वो यही है कि उनके यहाँ भी 10 धर्म है, तुम्हारे यहाँ भी 10 धर्म है, लेकिन हमारे 10 धर्म में उत्तम विशेषण लगा हुआ है। उत्तम विशेषण का मतलब है क्या, दृष्ट फल परिवर्जनार्थम, ख्याति लाभ पूजा परिवर्जनार्थम, कि जो हम पालन कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष फल दे, उत्सुकता। मैंने पालन किया, लोगों ने मेरी प्रशंसा की है नहीं की, मेरा नाम लिया नहीं लिया, उसके फल के प्रति अनुत्सुकता हो जाए, वो धर्म। ये जैन धर्म के लेबोरेटरी मार्कर हैं, उत्तम और सम्यक। ये क्या है, ट्रेडमार्क, एक कसौटी कसिम। क्षमा तो सभी करते हैं और करेंगे और करते आए हैं, लेकिन उसमें उनका अभिप्राय क्या है। हमारे मुनिराजों में भी, हमें भी यदि ये ख्याति लाभ पूजा का है, उसका फल देखने का है कि हमने ऐसा किया और हमें इसके बारे में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारा सब किया इधर करना, कुछ नहीं है, तब तो तप में चला जाएगा, तब बाद तप में चला जाएगा। ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, इतना सूक्ष्म दर्शन जो है जैन दर्शन का, तो ये चीजें हमें पकड़ने की है कि ये गुप्ती से क्या हो जाता है, पुण्य पाप दोनों रुकते। क्या, सम्यक प्रकार निरोधे मन वचिकाय आत्म ध्याविते, तीन सुथुर मित्रा देखे मृग गण उपल खाजे खुजाविते। कितनी गहराई उस तत्व की। फिर उन्होंने जो दूसरा समिति बनाया कि जो साधु भक्ति में नहीं रह पाता है तो क्या करेगा, तो उन्होंने कहा सम्यक प्रकार से ईर्याभाषेषणा दान निश्चय को सर्गा समितिया, तो परिवर्तन करे तो सम्यक प्रकार से करे, तो सम्यक जो एक जगह लगाया है उसकी अनुवृत्ति सब जगह चले। गुप्ती समिति धर्म, तो धर्म का विशेषण लगाए उत्तम, उत्तम क्षमा मार्ग। पिछले दिनों बहुत सारा विवेचन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा आप आए हो तो कहते ना, तो फिर जाती बोली, तो वो उत्तम विशेषण। फिर उसके बाद उस 10 धर्म में आपकी दृढ़ता है या नहीं, अनुप्रेक्षा।
10 धर्म और 22 परिचय के बीच में अंतरिक्षा दी। यदि हमारी अंतरिक्षा यानी वैराग्य मजबूत है तो हम 10 धर्म में भी खरे उतरेंगे और 22 परिचयों में भी खरे उतरेंगे। 10 धर्म को दृढ़ता देने वाला भी ये अंतरिक्षाएं हैं। अंतरिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों हम बता के आए कि पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है और पुण्य की क्रिया का छोड़ने का नाम वैराग्य है। वैराग्य लोगों ने सच्ची चीज समझ रखी है। अभी तो व्रत ही नहीं आए, वैराग्य कहां से आएगा? अब लोगों को तो वैराग्य से वैराग्य है, वैरागियों से वैराग्य, दूर भाग रहे। कहां तक भागोगे? परित्रज्यम नपोराज्यम श्रमो ही जायते महान तपा प्राप्त संबंधे समोहि तप। जैसे व्यक्ति पाप छोड़ने का बड़ा श्रम करता है, महाराज रात्रि भोजन छोड़ दो, नहीं होता महाराज, बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही पुण्य और पुण्य की संपदा को छोड़ने में कष्ट होता है, श्रम होता है। जो महापुरुष होते हैं वो वैराग्य लेते हैं, व्रत नहीं लेते। वो तो पुण्य के फल को, बड़े बड़े चक्रवर्ती पद को, उसको छोड़ करके उस संपदा को, पुण्य के द्वारा प्राप्त संपदा को छोड़ते हैं तो वैराग्य। और पुण्य भी उनके पीछे दौड़ता है, उससे भी उदासीन रहते हैं, उस पर आसीन नहीं होते हैं। तीर्थंकर महाप्रति से जो है सौधर्मेंद्र क्या समोषण लगा देता है तो बड़े खुश होके नहीं बैठते, तो नचक की बैठ जाए। उसके प्रति उदासीनता 4 अंगुल समोषण के ऊपर कमल पर बैठते हैं, उससे 4 ऊपर बैठते अंगुल, अलिप्त भाव। देखिए उस जैन धर्म की महिमा। पिछले दिनों हमने 12 भावनाओं के बारे में बताया। 22 परिचयों का प्रकरण चल रहा है अभी वो। तो अभी 22 परिचयों में उनके परिचयों के स्वरूप, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया और उसका फल पूज्यपाद आचार्य ने जितने अच्छे ढंग से लिखा है। हम बार बार सबको एक ही बात कह रहे हैं कि आप जिंदगी में सब ग्रंथ पढ़ लेना, लेकिन 10 धर्म, 12 भावना और 22 परिचय का स्वरूप केवल आप पूज्यपाद आचार्य के लक्षणों से पढ़ लीजिए। आपके अंदर की बहुत सारी भ्रांतियां तो अपने आप नष्ट हो जाए। भ्रांतियां, बहुत सारी भ्रांतियां, मान्यताएं, धारणाएं बन गई। वो मान्यताएं और धारणाएं धर्म नहीं है, आस्था का नाम धर्म। मान्यता मन से होती है, धारणा बुद्धि से होती है, आस्था आत्मा से उत्पन्न होती है। मन यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, आत्मा कहाँ है? पूरे शरीर में। इसलिए हमारे यहाँ सम्यक दर्शन को अष्टांग सम्यक दर्शन कहा। जैसे हमारे पूरे शरीर का सूत्र क्या कहलाता है? जब तक 8 अंगों की पूर्णता नहीं है, पूरा शरीर कहलाएगा क्या? पिछले दिनों से हम लोग 22 परिचयों के बारे में सुन रहे थे और कितने परिचय किसके होते हैं इसका विवेचन भी इसमें चल रहा था। तो 22 परिचयों में सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्वी के 14 परिचय होते हैं। यानी 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 12वां, इन 3 गुणस्थानों के उन्होंने नाम दिए। छद्मस वीतराग 11वें और 12वें गुणस्थान का नाम छद्मस वीतराग। और सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान का नाम उशांत मोह, क्षीण मोह। और एकादश जिन्हें 13वें गुणस्थान का नाम जिन्हें। तो वहां 11 परिचय संभव है, ऐसा उन्होंने बताया। तो शंका समाधान के द्वारा उन्होंने बताया कि भाई ऐसे कैसे उनके हैं, सब कुछ हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात। वैसे तो हमारे पूजनी जो संपादन जिन्होंने किया है उन्होंने लिखा है, कुछ बातें चिंतन से अच्छी आती समझ में, लेकिन जो ऊपर उन्होंने बताया कि जो ये भगवान के 11 परिचय कैसे होते हैं, या नहीं पद भी लग सकता है कि उनकी जो है 11 परिचय नहीं होते, तो विधि और निषेध के द्वारा।
11 दूनी 22, तो 11 होते तो क्या मतलब 11 नहीं होते? क्या अर्थापत्ति न्याय होता है कि नहीं होता पंडित जी? अर्थापत्ति न्याय किसे कहते हैं? हाँ, उसी का उसी में लगाना अर्थापत्ति न्याय। क्या आधा भरा है और आधा खाली है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति न्याय। उसी का उसी से अर्थ निकालना, उसका नाम अर्थापत्ति न्याय। और पारिशेष न्याय किसे कहते हैं? पारिशेष न्याय कौवे से घी की रक्षा करना। इसका मतलब है कौवे जैसे जितने भी नुकसान करने वाले पशु पक्षी हैं उन सब से घी की रक्षा करना, पारिशेष। इसके अलावा भी जो शेष है, कौवा तो उपलक्षण है, बाकी इसके अलावा भी हाँ, कि आपने तो कौवे का कहा था, कुत्ते का थोड़ी कहा था। तो ये जो संसारी जीव है इनके अज्ञान का कोई अंत नहीं है। जैसे केवल ज्ञान अनंत है, ऐसी अज्ञान भी अनंत है। क्या नहीं समझ में आया? बताएं नाप तोल के। क्या जैसे केवल ज्ञान अनंत है, ऐसी अज्ञान भी अनंत है। अब नाप तोल के बताएं? नहीं बताएं? देखो जो कमरा है ना, इस कमरे में लाइट जल रही है, तो लाइट कितने बराबर है? कमरे बराबर। और लाइट को बुझा दो तो अंधेरा कितना बराबर हो गया? तो कहने का अभिप्राय है कि एकादश जने के सूत्र से हमारे उत्पाद आचार्य भगवान ने ना समझी भी दिया है कि 11 परिचय जिन्हें भगवान के नहीं होते, लेकिन जो होते भी हैं क्षुदादि परिचय, तो किस कारण से होते हैं? तो वो कहते हैं वेदनी कर्म के सद्भाव से। मोहिनी कर्म तो नष्ट हो गया, सारा कर्म तो जितना है खेल तमाशा मोहिनी कर्म का। क्या आप एक भी चीज मत पढ़ो, ये गारंटी हम आपको देते हैं। गुणस्थान का जब अपन लक्षण बनाते तो क्या बनाते? मोह योग के निमित्त से आत्मा में जो तारतम्यता उत्पन्न होती है उसका नाम गुणस्थान। अब मोह क्या है? मोह के दो रूप है, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। और इसके निमित्त से ही जो है मन वचन काय में वाइब्रेशन हो रहा है। अपने मोह को नाशने की प्रक्रिया अपन कर ले, मोह को नाश कर दे, भगवान बन गए, है ही कुछ भगवान बन गए। हम तो बार बार सबको कहते, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म मोह में मोक्ष जाने में बाधक नहीं। मोक्ष का नाम ही क्या है? जिसमें मोह का क्षय होता है उसका नाम मोक्ष। मोह किसे कहते हैं? जो मोक्ष का हनन करता है वो मोह है। और क्या? तो सारी कहानी तो इस मोह में अटकी पड़ी है। मोह के कारण ही राग द्वेष सब दुनिया भर का ताम झाम लगा। और मोह जब भी नाश होगा, आपके घर बैठे नहीं होगा। जिन्होंने मोह को नाश किया है, आज सवेरे भी बताया था, क्या जिन्होंने मोह को नाश किया है, मोह को नाश करने की दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, उनको नमस्कार करने से ही मोह का नाश, मोह का नाश होगा। उसके पहले किसी का मोह का नाश नहीं हो सकता है। द्वेष हो सकता है, क्या हम तुम्हें नहीं चाहते, तो द्वेष हो सकता है, लेकिन मोह का नाश। कुछ लोग द्वेष कर लेते हैं और कहते भैया ये तो उनको बिल्कुल नहीं, जीवन का तो मोह उनसे टूटा हुआ। मोह नहीं टूटा है, द्वेष। तो ये जो स्वरूप है हमारे यहाँ, जो लक्षणाभास आ गया है, स्वरूप भेद और स्वामी भेद, क्या ये मास्टर चाबी है हमारे पास। पहले उसका स्वरूप समझो और उसका स्वामी समझो। हम ना स्वरूप समझते हैं ना स्वामी समझते। स्वरूप कुछ बताते हैं और स्वामी कुछ बताते हैं, इसलिए भटके हुए भगवान है, भटके हुए भगवान। तो यहाँ पर एक जो पैराग्राफ दिया है पंडित जी ने, अच्छा चिंतन दिया है। तो
उन्होंने प्रश्न किया कि जिन भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है और वह क्षुदादि वेदना का कारण है, इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि ही क्षुदादि 11 परिचय कहे जाते हैं। पर क्या सच में जिन भगवान के क्षुदादि 11 परिचय होते हैं? यह एक प्रश्न जिसका समाधान टीका में 2 प्रकार से किया है। पहले तो जिन भगवान के क्षुदादि परिचय के होने का कारण के सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से अस्तित्व निर्देश दिया है। उपचार शब्द एक बहुत विशिष्ट शब्द। उपचार, उपचार किसे कहते हैं? जो नहीं होते हुए भी कहा जाता है उसे उपचार कहते हैं। जिसका मूल स्वरूप वो नहीं है फिर भी वैसा कहना उपचार। क्या? उसका नहीं है फिर भी उसका कहना ये उपचार। क्या? क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ए भाई ऐसे मिथ्या हर जगह मिथ्या लग जाएगा तो हो जाएगा काम। हाँ, आप उस पर बैठे हैं, व्यवहार है आपकी नहीं है फिर भी आपकी। नहीं तो ऐसा करो कि कोई तुम्हारे मकान में घुस जाए, फिर कहो कि उपचार नहीं है, कब्जा कर ले, फिर कहो तो महाराज हमारे तो मकान पे न कब्जा कर लो, हम क्या करें? नहीं नहीं, यही बात तो है। मिथ्यात क्या है, उपचार क्या है? अभी तक हम यही बोल रहे हैं कि स्वरूप भेद और स्वामी भेद को हमने समझा ही नहीं। उपचार को जो मिथ्या कहते हैं और उसी उपचार में लगे हुए हैं। क्या? जिस उपचार को मिथ्या कह रहे हैं उसी का सेवन कर रहे हैं। अभी 7वें अध्याय में एक बहुत अच्छा है, सर्वार्थ सिद्धि में प्रसंग आया। सामायिक में उपचार से जो श्रावक होता है ना उसे महाव्रत कहा। उपचार से महाव्रत श्रावक को कहते हैं ना, चेलोक शिष्ट मुनिरव है। वो सारे अनुव्रतों महाव्रतों को दिग्व्रत देशव्रत का उपचार से महाव्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? ये तो आप पढ़े हैं। तो इसे एक प्रसंग आया, उपचारात राजकुले चैत्र अभिधान बल, सर्वार्थ सिद्धि का टीका है। उपचार से राजकुल में चैत्र अभिधान के समान उस सामायिक को, उस श्रावक की सामायिक को महाव्रत कहा। तो उन्होंने कहा कि महाव्रत आपने कह दिया तो संयम का प्रसंग आ जाएगा। तो फिर कीर्तन करना, क्योंकि वो जो संयम है वो करणानियुक्त की अपेक्षा रखता है। क्या? संयम हमेशा करणानियुक्त की अपेक्षा रखता है, उपचार हमेशा चरणानियुक्त की अपेक्षा रखता है। ये स्वरूप भेद और स्वामी भेद। क्या? संयम में कसायों के अंश चलते हैं। आपकी कसायों को आपने कितना क्रश किया है। और चारित्र में तो द्रव्यलिंगी भी चारित्र होता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि भी जो है महामृत्यु बन करके और 9वें ग्रह की यात्रा करता है। तो उन्होंने एक जो शब्द दिया उपचारात राजकुले चैत्र अभिधान बद, आप किसी भी विद्वान से पूछ लो। और हिंदी टीकाकारों ने यही किया। जैसे चैत्र नाम का कोई व्यक्ति राजगृह में सब जगह जाता है तो उसका उपचार से सब एक कमरे में जाता है, कहते राजकुल में गया, तो उसके उपचार से पूरा कह दिया जाता है। वैसे उपचार से क्या आप कहाँ रहते? बोले उदयपुर में। तो पूरा उदयपुर तुम्हारा है कि पूरे उदयपुर में तुम रहते? परंतु वो उस वाक्य का ये अर्थ नहीं है। उस वाक्य का जो अर्थ है वो बड़ा विशुद्ध है। क्या? उपचारात राजकुले चैत्र ध्यान बस। राजकुले शब्द दिया है, राजगृह नहीं दिया। क्या? तो 1500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले भी जितने भी राजकुलों में मांगलिक कार्य होते थे वो सब चैत्र के महीने में होते।
क्या बाहुबली भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई चैत्र शुक्ला पंचमी को। तो पहले राजकुलों में जितने भी मांगलिक कार्य होते थे कब होते थे? चैत्र के महीने में। अब चैत्र महीने के अलावा यदि और किसी महीने में भाई कोई अनहोनी हो गई, अब राजा बनाना है, राजकुमार को राजा बनाना है, राज तिलक करना है, तो फिर क्या उसका चैत्र का इंतजार करेंगे? तो जिस महीने में भी वो किया जा रहा है कार्य वो चैत्र चैत्र के समान ही गिना जाएगा, इसलिए उपचार कहा गया। क्या? फागुन बरसे बन ज्यों सावन। क्या? सावन, ये उपचार कि फागुन में हमने सावन का उपचार कर दिया कि सावन में जैसे पानी की झड़ी लगती है ऐसे फागुन में रंग की फुहार बरस रही। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आता तो अगले जन्म में समझ लीजिए, समझना यही बात पड़ेगी। तो यहां पर जो है उपचार किया गया, क्या है नहीं फिर भी कहना, किस कारण से कह रहे हैं कि असाता वेदनी कर्म का क्रम चल रहा है, वेदनी कर्म का। ये जो भूख प्यास आदि वेदनाएं होती है वेदनी कर्म से, मोहिनी कर्म तो अलग है। क्या? तू मुझे अच्छा लगता है ये राग है और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता ये मोह है। क्या? तू मुझे अच्छा लगता है ये राग है और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता ये मोह है। तो ये चीजें जो है ये उपचार से जो कह रहे हैं ना, उपचार नहीं हो तो भी कहना, क्योंकि हमेशा कारण के होने पर कार्य हो ये जरूरी नहीं। क्या? एक सिद्धांत का नियम है कि कारण के होने पर कार्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। तो उस कर्म के सद्भाव के कारण उसको ये माना, कर्म का वेदनी कर्म का सद्भाव ऐसा था उसके कारण इसको माना। तो भगवान, जिन भगवान के क्षुदादि परसों के होने के कारण सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से अस्तित्व का निर्देश किया है, पर कार्य रूप में क्षुदादि 11 परसों जिन भगवान के नहीं होते, इसलिए दृष्टि से ना संति इस वाक्य से इसकी योजना कर वहां उनका निषेध किया है। अब यहाँ देखना है कि जिन भगवान के क्षुदादि 11 परसों नहीं होते यह कैसे समझा जाए। वे इस काल में पाए तो जाते नहीं, कौन? जिन भगवान साक्षात तो है नहीं इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो यह जाना नहीं जा सकता। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियां ही शेष रहती हैं जिनके अवलंबन से यह बात समझी जा सकती है, अतः उन्हीं का निर्देश करते हैं। आपको एक बात बता दें, अभी हमने बताया था ना कि आचार्य भगवान से प्रश्न किया तो भगवान आत्मा का हित क्या है? तो मोक्ष। पर आचार्य का विशेषण क्या है? जिन आचार्य के पास वो गया था पूछने के लिए तो उन्होंने क्या लिखा? युक्ति आगम कुशला इति आचार्य। वो तो ठीक है, अवाग विसर्गम बक्षा निरूपयंतम, ये तो उनका विशेषण है ही कि बिना बोले ही जिनकी मुद्रा मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रही है, लेकिन उस मुद्रा में है क्या? क्या? युक्ति आगम कुशला। युक्ति और आगम में जो कुशल, तो जो बात आगम में नहीं मिलती है, बहुत सारी बातें, लेकिन उसे युक्ति से सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध क्या करेंगे अपन? हम आपको एक बात पूछते हैं कि 2.5 वीक के बाद बाहर जो त्रियंच जा सकता है, पंचेंद्री त्रियंच जाएगा
या उसके साथ शरीर में लगे हुए जीव जंतु सब उधर बिकलत रहे पहुंच जाएंगे, मनुष्य नहीं जा सकता। भाई कोई बैरी देव तुरंत जीव को उठा करके पलट दे, ले जाते, वो चला जाएगा। तो औदारिक शरीर जाने का निषेध नहीं, निषेध है मनुष्य का जाने का निषेध। जीवंत मनुष्य नहीं जा सकता, मरा हुआ भी नहीं जा सकता। मरा हुआ ले जाके भी करेंगे क्या? चढ़िया पनिया तो बनाना नहीं कि मरा उठा के ले जाओ तो चढ़िया पनिया बन जाएगी उधर। कि जो उसकी युक्ति से अपन सोचें कि हमारी जो सिद्ध सलाह है, अपन देखते हैं पहले इसी बोले, मान लो किसी देव ने मुनि महाराज को, मान लो किसी मुनि महाराज को उठा करके 2.5 फीट की बाहर डाल दिया, अब उन्हें हो गया केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान हो गया तो सिद्ध सलाह कहाँ है? 2.5 फीट के अंदर। अब ऐसे तिरछे होकर के थोड़ी आएंगे, है तिरछे होके आएंगे क्या? सीधे जाएंगे। तो ये युक्ति कहलाती। क्या आई समझ में? नहीं आए तो अगले जन्म में समझ में। तो इसको कहते हैं युक्ति, कि जिस बात का आगम से, जो भाई उतनी लिख करके गया इतनी समझ लो। अब तुम कहो नहीं बाहर से क्यों नहीं जाएंगे साहब, हम तो जाएंगे। भैया इसीलिए नहीं जाओगे बाहर। आगम का विषय तो 2.5 दीप है, और 2.5 दीप के बाहर से क्यों नहीं जाएंगे, युक्ति का विषय है। आगम का तो प्रमाण मिल रहा है कि 2.5 दीप से जाएंगे साहब, आगम के बाहर से 2.5 दीप के बाहर से क्यों नहीं जाएंगे? तो हम उसे युक्ति से सिद्ध कर देंगे। हाँ, अब पंडित जी पकड़ में आए, बहुत दिन में 1.5 महीना लेट हो गए पंडित जी। युक्ति और आगम से उस बात को सिद्ध किया जाता है। युक्ति इधर दिया ना आचार्य, युक्ति से सिद्ध कर। हमारे पास युक्ति नहीं, कुयुक्ति। अपने अहंकार और अधिकार की पुष्टि के लिए हम सारे कुतर्कों से अहंकार और अधिकार की पुष्टि में लगे हुए। अहंकार अधिकार से कुयुक्तियों के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करने में लगे। जैसे कुयुक्ति यानी कुतर्क, एक तर्क, और युक्ति माने तर्क, युक्ति माने तर्क। तो एक तर्क है, एक कुतर्क है। तो एक कुतरता है, एक कतरता है। एक कुतरता है, एक कतरता है। तो चूहा कुतरता है, किसी भी कपड़े को, नोट को कुतर दे तो वो जो है बेचारा भंग हो जाता है, कपड़ा अशुद्ध हो जाता है, अशुभ माना जाता है। चूहे ने यदि काट दिया अशुभ माना जाता है, और कैंची काटती है तो उसको जोड़ देते तो उसको अशुभ नहीं मानते। तो कैंची जो काटती है वो अनावश्यक चीज को अलग कर देती, जितना आवश्यक हो उसको जोड़ देती है, तो वो हाँ वो कतरती है। तो हाँ, और चूहा कुतरता है, है? अब आप लोग तो भैया बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठे हैं। तो हम लोग कुतर्कों के द्वारा अपने अहंकार अधिकार की पुष्टि में लगे हुए हैं। और जिसके जीवन में आगम आ गया उसको अहंकार अधिकार भी नहीं रहेगा, और हर बात को आगम और तर्क से सिद्ध करेगा। अभी बताइए कि पूज्यपाद आचार्य जिनके हम रात दिन गुण गाते हुए, हमारे मौसा थे क्या, कि दादा बाबा थे? हैं? क्या हमें वो कुठरिया बांध के खजाना देगा कि बेटा तुम हमारा नाम लेते रहिए? जो दे गए उनका ही तो तुम नाम नहीं लेते। अरे हमारे बाप ने हमारे ने कहा दो हमें का करो। अभी हम बता रहे थे ना, वही बात बता क्या, एक बात हमें बताई भूल जाते हैं हम। हाँ, अपने माँ बाप के जो उनने पैदा किया उनके उपकार भूल जाते। हाँ,
तो यही सब चीजें हैं। और पूज्यपाद आचार्य को हमारी चिंता थी 1500 साल पहले, आगे वाले हमारे साधु संत त्यागी ऋषि श्रावक क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे धर्म। तो हमारी चिंता के कारण उन्होंने ग्रंथ लिखे, नहीं जरूरत क्या थी ये बात सोचने की। तो इनको बार बार पढ़ के हमारी आत्मा को हमें जगाना, मानना। यहां पर युक्तियां दी हैं। केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस्त जीव नहीं रहते, उनका क्षीणमय गुणस्थान में अभाव होकर वे परम औदार्य शरीर के धारी हो जाते हैं। क्या? जब तक वो 12वें गुणस्थान तक रहते तब तक निगोदिया जी और त्रस्त जीव भी रहे, भोजन करते तो कृमि वगैरह रहती है। तो वो कहते हैं कि निगोदिया और त्रजीव नहीं रहते और क्षीण गुणस्थान में अभाव होकर भी परम औदार्य शरीर की धारी होते। अतः भूख प्यास और रोग आदि का कारण नहीं होने से उन्हें भूख प्यास रोग आदि की बाधा नहीं होती। देवों के शरीर में इन जीवों के ना होने से जो विशेषता होती है उससे अनंत बड़ी विशेषता उनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। जैसे देवों को उनकी आयु कर्म के हिसाब से 15 दिन में, महीने भर में नेक इच्छा हुई, अमृत झरा, रोज भूख थोड़ी लगती है अपने जैसे कि ये बना रहे, ये खा रहे, ये करना, वो कर, ये पलट वो पलट। उनकी साता का उदय रहता है, इसलिए उनको भूख प्यास। यही तो कंपेरिजन करना है, यही सोच करना है। अभी परसों हमारे जो जोधावत जी है ना, अपने श्यामलाल जी, तो उन्होंने एक जो अभी सन 16 में 2016 में वैज्ञानिकों को मिला है अवार्ड, इसका नोबेल पुरस्कार। तो उन्होंने केवल उपवास पर और भोजन की उस पर प्रणाली पर वो किया शोध, और उनको उस पर नोबेल पुरस्कार मिल गया। हम भैया आप लोगों से यही तो कह रहे हैं कि हम जिंदगी भर ये गाना गाते रहे, अरे हमारे जैन धर्म में पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है, अणु बम बनाने की विधि लिखी गई है, फलाना लिखा हुआ है, लंबी लंबी फाड़ते हैं, पर एक शब्द आज तक तुम्हारे विद्वानों ने सिद्ध करके दिया कि यहाँ ये साइंस है, देख लो, नाप लो। अभी हम अहमदाबाद में थे, तो यहाँ की जो पोखरणा जी एक हैं जो वैज्ञानिक, वो अहमदाबाद रहते हैं, और एक वहाँ भंडारी। तो किसी ने कोई परिचय था उनके, तो प्रवचन सुने तो वो ले आए हमारे पास, तुम्हारा जी वैज्ञानिक हैं, और हमने अपनी जो 2-4 बातें उन्हें बताई, और हमने उनको अपनी मन की बात ही बताई कि हमारा एक ही बात है कि 100 साल तो अपन मान लो नोबेल पुरस्कार के हिसाब से सब धर्मों की, सब जाति के लोगों को नोबेल पुरस्कार है। मलाला ने कोई बहुत बड़ा तीर मार दो, केवल एक नारी जाति में शिक्षा होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी ने क्या काम किया, ये बाल समाज जो हैं, गरीब अनाथ हैं, उनका उन्होंने संरक्षण करके उसके दिशा निर्देश किया, उनका वो किया, पोषण किया, उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिल गया। हमारे घर में इतना जैन धर्म है, किसी को ये राष्ट्रपति पुरस्कार भी नहीं मिल पा रहा, और वो भी हमारे पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज थे, थोड़ा जोर लगा करके किसी से कुछ बात दिलवा देते कि पद्मश्री के फलाने श्री के, बाकी कुछ नहीं था तुम्हारा, आज भी कुछ नहीं है, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, कल था। तो ये उपकार जो राष्ट्रीय स्तर का जो जैन धर्म का प्रचार 20वीं सदी में करके गई, 20वीं सदी में, ये विद्यानंद जी महाराज की देन। 2500 निर्माण महोत्सव में ये सहस्त्राब्दी अम्बर्ष, और फिर ये जो है जितने भी किए, तो ये जो है उनका। तो हम लोग अपने जीवन को आचार्यों की वाणी से जोड़ें, बेटर, अपने जीवन को आचार्यों की वाणी से जोड़ें। हम लोगों ने क्या किया, ये परंपरागत कुछ ऐसी चीजें विसंगतियों को दिमाग में डाल लिया और उसी को धो रहे हैं। मूल आचार्य उसके विषय में क्या कह रहे हैं, इसका भी तो सोचने का, चिंतन करने का अपन को आना चाहिए।
तो जब वो हमारी धारणाओं से आचार्यों की बात टकराती है तो हम आचार्यों और ग्रंथ को क्या करते हैं, नीचा कर देते, अपनी बात ऊंची करते। समय पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष बात है ये, बहुत समझने की बात है। हमारे पास जो दिमाग में बहुत सारी विसंगतियां दिमाग में डाल दी गई, जिनका आगम से एक अक्षर भी एक नहीं। चर्चा करेंगे, विषय हमने बहुत लिख रखे हैं। खोजें, उसके मूल रूप पर गए कि यार इसका स्वरूप ये और ये इसका अर्थ कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। और जब तक हमारे पास भी नहीं था तो हम वही मानते थे कि भाई जिनने लिखा है हम तो इनको विद्वान मानते थे, हमारे लिए लिख के गए। जब वो मूल में मिला रहा है, उसका अर्थ कर रहा है, तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा। हाँ, अब बेचारे भोले जी तो हिंदी पढ़ ली। ये चीजों का चिंतन और इन चीजों का विश्लेषण आना बहुत जरूरी है। और अपन तो समीक्षा करें ना, मीमांसा करें, आंकड़े तक क्यों। आरोहण करने पर प्रशस्त प्रतियों का अनुभाग उत्तर अनंत गुण बढ़ जाता है और प्रशस्त प्रतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होता जाता है। इसलिए 13वें प्रस्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्रांति कार्यों का सूचक माना जा सके। दो कारण। तीसरा, असाता की उदीर्णा छठे स्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती। इसके अभाव में वेदनी कल